नमस्कार जी सभी को। आज मैं ले आई हूँ अगला लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। सो वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू लेक्चर। देखिए, जो पिछले लेक्चर्स थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, उनमें जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की सीक्वेंस शुरू की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरीथिंग डिटेल के अंदर हमने डिस्कस किया कि क्यों पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ी। हमने वहाँ पर डिस्कस किया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट वाज नेसेसरी टू इस्टेब्लिश इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन। उससे अगले लेक्चर के अंदर हमने वही रिलेशनशिप जो थी उसका प्रूफ दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो वहाँ पर हमने किया E वाज इक्वल टू माइनस dV बाई dr और इन वेक्टर नोटेशन इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज डेल डॉट V। हमने वहाँ देखा कि नेगेटिव साइन जो है, ये जो पिक्चर में आ रहा था, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल, कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में चलना पसंद करती है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई अ पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को फील्ड अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और फील्ड को चलना है हायर से लोअर पोटेंशियल में, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट करता है। तो ये नेगेटिव साइन उसी ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है कि इधर की पोटेंशियल की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी। सो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन ए डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो उसके बाद हमें बातें करनी थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हमें डिफरेंट सिस्टम्स के लिए, चार सिस्टम्स के लिए डिराइव करना था। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिराइव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हमें एक्सप्रेशन डिराइव करनी है पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर। ऑल्दो हम इसको दो बार इससे पहले कर चुके हैं। एक बार कॉलम्स लॉ को यूज़ करके हमने इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, दूसरा हमने गॉस लॉ को यूज़ किया। अब हमें पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। सो वी विल बी यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। बिल्कुल वही सारी पुरानी बातें, वही सारी पुरानी कहानी याद कीजिए। उन पुरानी बातों को मैंने ऐसे एक लाइन चार्ज कंसीडर किया था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर वही बातें आपको याद करनी पड़ेंगी, पिछली काम नहीं चलेगा उनको छोड़ के। तो एक इनफाइनाइट वायर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने इस एक्सिस के अलोंग कंसीडर कर ली। लेटर सपोज दिस इज पॉइंट O, जहाँ से ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा, मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक पॉइंट है S, इस डिस्टेंस पे है, ये S यहाँ पर इस डिस्टेंस पे है। आप इस S पर मान लीजिए सपोज दिस इज पॉइंट 1। अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की बातें करनी है। हमने वहाँ पर भी पहले पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया था लेक्चर नंबर 10 के अंदर, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था। तो यहाँ भी पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, उसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो मैंने माना अब जो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, डिफरेंस के लिए दो चीज़ें तो चाहिए भैया, एक का डिफरेंस कैसे हो सकता है। तो आई विल बी नीडिंग 2 पॉइंट्स, मुझे 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। मान लीजिए इस S पॉइंट P से पॉइंट नंबर 2, जिसको मैंने P का नामकरण कर दिया, इसका मैंने यहाँ तक मैंने मान लीजिए चार्ज की मूवमेंट है जो वो करवाई है। अब मुझे पता है कि जो मेरी फील्ड है वो इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रही है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ये केस कि अगर हमारी वायर इस डायरेक्शन में पड़ी हुई है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव यहाँ है, इसको धक्का मारेगी कि चला जा यहाँ से, भाग जा ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है। अब ये जो पॉइंट 1 है S1, मैंने माना कि ये R1 पोजीशन वेक्टर पे प्रेजेंट है एंड ये पॉइंट 2 मैंने माना R2 इसकी लोकेशन है। हमने इनकी पोजीशंस R1 एंड R2 अज्यूम कर ली। अब मुझे पता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ये वाली, इस वायर की वजह से हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर इसकी डेरिवेशन करी है बड़े अच्छे तरीके से, कॉलम्स लॉ को यूज़ करके भी एज वेल एज गॉस लॉ को यूज़ करके भी। तो ये इसका फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r यूनिट वेक्टर। ये r यूनिट वेक्टर हमें पता है कि किस डायरेक्शन में था, j कैप, उस डायरेक्शन के अंदर था। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम ऑलरेडी ये चीज़ भी करके आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 10 के अंदर कि पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इधर से वर्क डन पर यूनिट चार्ज था माइनस। और पोटेंशियल के लिए हमें पता है इन्फिनिटी से आर होता है, लेकिन हमें डिफाइन करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर से मैं आपको याद करवाऊंगी, वहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स के बीच में लिया था पोटेंशियल डिफरेंस, VB माइनस VA, इट वॉज इक्वल टू माइनस क्या आया था हमारे पास यहाँ पर, A से B हमें जाना था, एंड इट वॉज E डॉट DR। ये आपको याद होगा पिछले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने किया। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वहाँ पर जाइए, यूट्यूब में सर्च ऑप्शन में जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 10 डॉक्टर दिव्य ज्योति चावला, आ जाएगा वो लेक्चर निकल कर, और उसको देखिए बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से हमने उसको वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सो मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डायरेक्टली आई विल बी यूजिंग। मुझे पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक आना है, तो इसका मतलब क्या है कि इन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मुझे चाहिए, आई नीड दिस। यानी कि अब 2 की जगह मेरे पास जो है ये वाला पॉइंट है B है, और ये मेरे पास क्या है 1 है। सो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, V2 माइनस V1 इक्वल टू A से B, A पॉइंट हमारा यानी कि हमारे पास S है, 1 है, R1 पोजिशन वैक्टर पे है और दूसरा वाला R2 पोजिशन वैक्टर पे। तो मेरी लिमिट्स हो जाएंगी R1 से R2 E डॉट DR। बस इसको सॉल्व कीजिए और सारी कहानी खत्म। अब E डॉट DR ये है डॉट प्रोडक्ट, आप चाहें तो इसकी वैल्यू वेक्टर नोटेशन में भी पुट कर सकते हैं, आप चाहें तो यहीं पर इस डॉट प्रोडक्ट को इन मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख सकते हैं। हमें पता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर किसके इक्वल होता है, A डॉट B cos थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल DR इज इसकी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, ये फील्ड इसको धक्का मार के ऊपर को लेकर जाएगी, यानी कि अगर ये डिस्प्लेस होने की कोशिश करेगा तो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होने की कोशिश करेगा। तो DR इसकी पोजीशन अगर चेंज होना चाहेगी इस फील्ड की डायरेक्शन में तो उस डायरेक्शन में चेंज होगी अपवर्ड्स, और फील्ड भी अपवर्ड्स है। इसका मतलब इन दोनों के अंदर जो एंगल है वो कितना हो गया, 0 डिग्री। तो ये बन जाएगा, मैं इस साइड लिख दे रही हूँ इसको, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस R1 से R2 हमें जाना है E DR cos 0 डिग्री, एंड सबको पता है cos 0 होता है 1। आप इसको 1 पुट करवा दीजिए, मैंने यहाँ पर इरेज कर दिया। बहुत जेलस फील हो रहा होगा आप लोगों को कि हमें अगला स्टेप लिखना पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है आपके पास। R1 से R2 E। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड मीन्स मैं फिर से वही काम जेलस फील करवाऊंगी आपको। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर विच इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो हम इसकी वैल्यू पुट करवा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय R DR। अब किसी को अगर ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पसंद नहीं है तो इसको आप 2 पाई यहाँ से कैंसिल करके 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा रहने का मकसद है कि न्यूमेरिकल्स में आपको इसकी वैल्यू पता होती है, 9 × 10⁹ यू कैन डायरेक्टली यूज़ दैट, इसलिए मैंने इसको कटने पिटने नहीं दिया, मरने नहीं दिया। तो देखिए कांस्टेंट टर्म्स, इंटेग्रेशन इनको बाहर धक्का मार देगा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जाओ, हमारी दुश्मनी तो किसके साथ है, वेरिएबल के साथ है। तो V2 माइनस V1 विल कम आउट 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर आ गया, माइनस ऑलरेडी बाहर था, R1 से R2 1/R DR। बहुत आसान हो गया अब हमारे लिए। 1/R DR का इंटेग्रेशन एवरीबडी नोज इट इज़ log R। तो आप यहाँ पर पुट करवा दीजिए, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट log R, R1 से R2। तो माइनस 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट log R2 माइनस log R1। ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि जैसे ही यहाँ पर log लिया जाता है वो ऑलवेज नेचुरल log होता है, और नेचुरल log को इधर हम ln से रिप्रेजेंट करते हैं और वी राइट इट log बेस E। अगर आप सिंपली ऐसे log लिख देते हैं टेक्निकली इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि आपको बेस मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर नेचुरल log रहेगा log R2 माइनस log R1। और आपको अच्छे से पता है कि log A माइनस B की क्या प्रॉपर्टी होती है। अगर आपके पास कहीं पर log A माइनस log B लिखा हुआ है तो आप उसे log A अपॉन log B लिख सकते हैं, यू वेरी वेल नो दैट। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगा देती हूँ। तो माइनस 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट log R2 अपॉन R1। अब ये माइनस हमें परेशान कर रहा था, आप चाहिए तो इस माइनस को अंदर ले जाइए। अब जैसे ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पर R1
माइनस R2 बन जाएगा और मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगी log R1 अपॉन R2. दिस इज V2 माइनस V1 and this is formula for potential difference due to uniformly charged long infinite wire. देखिए कितना शॉर्टकट मेथड और कितनी जल्दी निकल आया. तो अगर आप बेसिक डेफिनेशंस को दिमाग में रखते हैं तो एवरीथिंग विल बिकम ईजी. तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस. अगर मुझे बात करनी है पोटेंशियल की, हमें पता है कि हमें कहाँ से लाना है पोटेंशियल के लिए, इन्फिनिटी से लेके आना है. मीन्स मेरा जो ये S पॉइंट है, 1 पॉइंट है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा. मीन्स ये जो R1 है दिस विल बिकम इनफाइनाइट. अब यहाँ पर अगर मैं R1 को इनफाइनाइट पुट करती हूँ, दिस ओवरऑल टर्म विल बिकम इनफाइनाइट. मतलब एक यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर की वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी इनफाइनाइट. अब इनफाइनाइट पोटेंशियल इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि वायर के ऊपर चार्ज जो है वो भी तो इनफाइनाइट है. तो इनफाइनाइट चार्ज इनफाइनाइट पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकता है. सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील. लेकिन हम इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें डे टू डे लाइफ में यूज़ पोटेंशियल डिफरेंस ही करना होता है. वी डोंट हैव टू डील विद पोटेंशियल. दैट इज़ वाई हमारा काम जो है वो यहाँ पर चल जाता है. तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम उस इन्फिनिटी की वजह से जनरेट नहीं होती. सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर. तो अगले लेक्चर्स के अंदर हम और ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को लेकर आएंगे जिनकी वजह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे, एज वेल एज वी विल बी डिराइविंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट का मेन मकसद भी रहता है. अप टू दिस हम लोग ये कह सकते हैं कि +1 और +2 और ग्रेजुएशन दोनों के काम आएगा. अगला भी दोनों के काम आएगा. लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि +2 के स्टूडेंट्स को आधा लेक्चर सुनना है और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को पूरा लेक्चर. थैंक यू सो मच.